जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके। ओके, तो इससे पहले जीके का लगभग 9 से 10 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हर एक पार्ट आपको लगभग 5 से 10 मार्क्स दिलाएगा। ओके, क्योंकि मैं वही पढ़ाया हूँ जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। ओके, ठीक है। तो देखो इसका सिलेबस क्या है जी, सिलेबस ही पता होना चाहिए ना। तो हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा ही जाता है और ज्योग्राफी से, जिसे भूगोल भी बोलते हैं, और उसमें स्टैटिक्स भी आ जाता है। ओके, तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। तो आपको क्यों मानना चाहिए कि ये इतना पूछा जाता है? आप करो क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, वो निकालो और वहां क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है ना तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है? आवर रूट्स चैंपियन, CHAMPIONS चैंपियन स्टॉक, TAL के टॉक। ओके, और एक और है आवर रूट्स, आवर ROOTS। ओके, इस दोनों चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, इसमें हर एक कंटेंट मिलेगा। ओके, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में हर साल आता ही हो। ओके, और एक वीडियो मिनिमम 5 मार्क्स दे तभी मैं बनाता हूँ, वैसे मैं वो वीडियो बनाता ही नहीं। ठीक है, MCQ में बहुत कम ही नहीं कराता हूँ, मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में 101% आए ही। ओके, पूरी डिटेल्स में उसको बारीकी से देखने के बाद। ठीक है, तो देखो इसमें क्या चीज मिस हो रहा है। तो इसमें सिविक्स नहीं देख रहे हो, इसमें सिविक्स दिख रहा है, नागरिक नहीं ना। क्यों? क्योंकि नागरिक से हमेशा 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया अभी तक पूरी हिस्ट्री में। पूरा अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, आप देख सकते हो, सिर्फ 1 से 2, वो भी नहीं, कभी कोई बार तो पूछा ही नहीं गया, किसी बार पूछा है तो 1 क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए उसको पढ़ना भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ आप लोग काफी लोग सिविक्स पे भी काफी ध्यान दिए हो, काफी टीचर है जो 10-10, 20-20 क्लास सिर्फ सिविक्स का ही दे रहा है। ओके, ऐसे आपको नहीं करना है, क्लियर? तो पहले पैटर्न को देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वही पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है। फालतू की चीज मत पढ़ो अभी। ओके, MCQ अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करो। जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है ना, जो नहीं पढ़ पाए, अभी टॉपिक कंप्लीट करो। MCQ अभी नहीं करना है, आएगा उसके बाद ना आप MCQ मारोगे। आपको पता ही नहीं, नदी पे शहर जो है, अब एक MCQ में क्या होगा, एक शहर आएगा, आप उसे क्लिक कर लोगे। लेकिन यहाँ मैं क्या करवाया हूँ, जितने भी नदी पे स्थित शहर है ना, टोटल डाल दिया हूँ। ओके, जो एग्जाम में आता है, वो भी ट्रिक के साथ, भूलोगे नहीं आप। तो ये पढ़ोगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन पक्का सिक्योर है। कितना है मुश्किल से 15 से 20 सीटी है। ओके, उसी तरह से देखो फसल की क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, जो भी क्रांति है, इसका भी वीडियो बना रखा हूँ। उसके देखो शहर के प्रचलित नाम, ये भी बना रखा हूँ। इससे आपके एग्जाम में जीके अच्छा है, पता है सबको पता है कि जीके अच्छा है। जीके में मार्क्स लाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो उसमें भी मार्क्स लाना सिंपल है, क्योंकि कुछ है जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो इतना पढ़ लेना है आपको। ये सिलेबस आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। ओके, ये देखो ये क्या है, क्वेश्चन बैंक। ये बुक नहीं है ना आपके पास, इसका मैं PDF डाल रखा हूँ टेलीग्राम पे। ओके, उसके बाद ये समान ये बुक होना चाहिए, इससे तो हमेशा क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके लिए ये बुक ले लो, मनोहर पांडे, यहाँ लिखा है मनोहर पांडे। ठीक है, ये बुक, इसका दाम है 35 to 40 रुपीज। ओके, 40 रुपए तक मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग जनगणना के बारे में। ओके, आपको पता है इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? एनीवन? सबसे फर्स्ट जनगणना जो हुआ था 19 एनीवन, ये देखो 1872। पहले यहाँ से देखो, अभी 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कितने नंबर का था? वो 15 नंबर का। ओके, अभी जो हुआ 2021 में होना था, लेकिन 2021 में नहीं हुआ। 10 साल में होता है ना, तो 2011 में 10 जोड़ दोगे कितना होगा? 2021 यानी 2021। लेकिन 2021 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना। ओके, कोविड-19। तो अब क्या होगा, 2022 में होगा। क्लियर? ठीक है, तो 2022 में जो जनगणना होगा वो कौन नंबर का होगा? वो होगा 16th नंबर का। ओके, ठीक है, इतना याद रहेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है देखो, 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो, ये याद रखना, ये लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। सबसे पहला जनगणना वही करवाया था। ओके, इसके बाद हर 10 वर्ष में कराई गई। ओके, हर 10 साल में, तो आपको पता ही है। जैसे ये 2021 में, इसमें 10 जोड़ दो क्या होगा? 2021। ओके, हालांकि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। ओके, तो मैक्सिमम जो होगा वो 1881 वाला ही पूछा जाता है। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा। ओके, ठीक है, तो देखो 2021 में होगा। उसके 1931 के बाद, यहाँ देखो 1931 के बाद पहली बार समाजीय, आर्थिक और राजनीतिक की स्थिति के आधार पर जनगणना का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। मतलब क्या, 2021 में यानी कि 2022 में जो जनगणना होगा उसमें ना आपसे ये भी पूछा जाएगा जनगणना के दौरान कि आपका आर्थिक आय कितना है। ओके, आर्थिक आय हो गया, ये तो पिछले भी था, लेकिन इस साल क्या पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से हो। कास्ट भी इस साल सम्मिलित होगा उसमें। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्या पूछा गया, देखो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य 2011 के जनगणना के हिसाब से आपसे वही पूछा जाएगा। अभी हुआ नहीं इस साल वाला जो पूछा जाएगा। क्लियर? अभी हो ही रहा है। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? एनीवन? तो ये उत्तर प्रदेश। कितना परसेंट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो
16.51%। पूरे भारत में जितना पॉपुलेशन है ना उसका 16.51% जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ओके, उसके सेकंड स्थान पे कौन है? एनीवन? सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र। इसमें कितना परसेंट पॉपुलेशन है? तो 9.28। बिहार में कितना परसेंट है? 8.6। ओके, और फोर्थ में कौन है? वेस्ट बंगाल। इसमें कितना है? 7.54, यानी जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं। और फिफ्थ में आंध्र प्रदेश। इसमें कितना है? 6.99%। तो देखो फर्स्ट हो गया कौन? बिहार, बिहार बोला, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश आपको लिख लेना है। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड में कौन? बिहार, फोर्थ में पश्चिम बंगाल एंड फिफ्थ में आंध्र प्रदेश। ओके, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हर एक क्वेश्चन में डाल दिया हूं। जो आपके एग्जाम आएगा ना जनगणना से, हर एक क्वेश्चन डाल रखा हूं। तो भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, सबसे कम किस में? एनीवन बता सकते हो सबसे कम जनसंख्या किस में हुआ है? ओके, सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन का जो जनगणना किया गया, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में पाया गया? एनीवन? परसेंटेज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं। तो सबसे कम किस में है? एनीवन? सिक्किम। सिक्किम में कितना परसेंट? 0.05। सबसे कम है सिक्किम में 0.05 फर्स्ट स्थान पे। इससे थोड़ा सा ज्यादा किस में? सेकेंड स्थान पे कौन है? सेकेंड स्थान पे मिजोरम। कितना है? 0.09। ओके, एंड थर्ड में अरुणाचल प्रदेश। कितना है इसमें? अरुणाचल में 0.11। और फोर्थ में है गोवा। गोवा में कितना है? 0.12%। ओके, सब परसेंट में है। और फिफ्थ में है नागालैंड। नागालैंड में कितना है? 0.16%। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला गया? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, मतलब क्या? 10 राज्य में जनगणना होता है, मतलब 10 साल में जनगणना होता है, आपको पता है। तो एक 10 साल में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ पॉपुलेशन में, वो किस राज्य में हुआ है? ओके, किसमें? तो ये भी परसेंटेज में पूछ रहा हूँ। ओके, अब देखो मैं क्या बोला, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में बोला हूँ, यूपी। कितना उसमें पॉपुलेशन पता है? आप लिख सकते हो 19981234 19 करोड़ है क्या? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना, 19 करोड़ के आसपास, 19 करोड़ 98 लाख। वो 2021 के हिसाब से। सबसे न्यूनतम कहाँ था? एनीवन? सबसे न्यूनतम कहाँ बोला हूँ? सिक्किम। सिक्किम में कितना है? तो 610577। 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी क्या? 6,10,577। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। और ये था ना सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला। एनीवन? क्या होगा इसका आंसर? सबसे ज्यादा 10 साल में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या हुआ है? बढ़ा है। तो ये है सबसे ज्यादा मेघालय। परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन में नंबर नहीं, परसेंटेज, ठीक है। तो ये कौन सा जैसे सब जो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है? तो ये है मेघालय। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला गया? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, मतलब क्या? 10 साल में जनगणना होता है, आपको पता है। तो लास्ट का जो 10 साल हुआ था 2021 में, उसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ था पॉपुलेशन में, वो किस राज्य में हुआ था? ओके, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि 10 साल में जनगणना होता है ना, तो 2021 में जो 2011 में जनगणना हुआ है। ओके, इसमें 10 साल घटा दो, कितना हो जाएगा? 1002। यानी कि इससे पहले कब हुआ था जनगणना? 2001 में। तो 2001 से लेकर 2011 तक 10 साल हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो वृद्धि हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? ओके, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग से हो जाएगा। एनीवन? किससे का सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था? तो मेघालय। मेघालय में कितना परसेंट? तो 27.9%। पॉपुलेशन जो बढ़ा है वो 27.9%। सेकेंड स्थान पे अरुणाचल। कितना परसेंट? 26%। थर्ड पे कौन सा स्थान है? बिहार का है। थर्ड में बिहार का। बिहार में कितना परसेंट बढ़ा? बिहार का जान लो 25.4%। ओके, उसके बाद फोर्थ में जम्मू कश्मीर। कितना परसेंट बढ़ा पॉपुलेशन? 23.6%। ओके, 23.6। और फिफ्थ में मिजोरम। मिजोरम में कितना बढ़ा? 23.5%। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला गया है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, मतलब क्या? 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में 10 साल हो गए ना, तो 10 मतलब दशक ही है। तो इस 10 साल में सबसे कम पॉपुलेशन जो हुआ है, बढ़ा है, वो किस राज्य में है? अब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन और घट ही गया? एनीवन? तो नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, घट ही गया। कितना परसेंट घटा है? तो 0.6%। ओके,
तो सबसे न्यूनतम में सबसे पहला स्थान पे कौन आएगा? नागालैंड। ठीक है, सबसे पहला पे कौन आएगा? नागालैंड। और सबसे ऐसा राज्य पूरे इंडिया में जिसका पॉपुलेशन 10 साल में घटा हो तो वो है नागालैंड। ओके, सेकंड स्थान पे केरल। केरल में कितना परसेंट बढ़ा? 4.9। थर्ड में गोवा। गोवा में कितना? 8.2%। ओके, फोर्थ में आंध्र प्रदेश। आंध्र में कितना परसेंट? तो 11%। ओके, और फिफ्थ में सिक्किम। सिक्किम में कितना? 12.9%। क्लियर? फर्स्ट में कौन है? नागालैंड। सबसे कम वृद्धि वाला राज्य कौन है? नागालैंड। ओके, और माइनस में जाने वाला वही नागालैंड। ओके, ये भी पूछा गया काफी बार। ठीक है, और ये बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, घनत्व जानते हो ना, डेंसिटी, मतलब क्या? कोई क्षेत्र होगा, ठीक है, मान लिया जाए इतना इसका क्षेत्र, ये 1 किलोमीटर ले सकते हो, वन जो भी हो, और ये देखो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या? घनत्व, कितना पॉपुलेशन है। और कोई ऐसा है राज्य ये, ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें? सबसे ज्यादा घनत्व ये है। ओके, तो इसमें कैसे पॉपुलेशन क्या ऐड किया जाता है? पॉपुलेशन जितना है डिवाइड बाय टोटल एरिया, जितना एरिया पर एरिया। तो मतलब सपोज करो 1 किलोमीटर में कितना आदमी है। ओके, कोई राज्य है 1 किलोमीटर, कोई राज्य मान लो यूपी, बिहार में 1 किलोमीटर में 100 आदमी, और यूपी में 1 किलोमीटर के अंदर में आदमी है 80। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में होगा? यूपी, ये बिहार में, क्योंकि यहाँ 100 आदमी है ना, 1 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पे कितना है? 100 आदमी। ओके, ये मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। क्लियर? तो सर्वाधिक डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला, तो ये है बिहार। कितना यहाँ पॉपुलेशन है? तो 1106। ओके, और सेकंड स्थान पे पश्चिम बंगाल, यहाँ कितना है? 1028। थर्ड पे कौन है? केरल, 860। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश, इसमें कितना है? 829। और फिफ्थ में कौन है? हरियाणा, 576। ओके, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं 10। क्या बोला कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, यानी क्या? सब जगह के हिसाब से वहां पे पॉपुलेशन कम हुआ है। ओके, सबसे कम कहाँ पे? ओके, सबसे कम न्यूनतम घनत्व वाला, जैसे बोला ना, ये घनत्व है, इसमें ये 1-2 घनत्व है, यहाँ इतना भरा हुआ है। सबसे कम घनत्व किसमें है? इसमें। ओके, तो इसमें सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम घनत्व कहाँ पे? सबसे कम पॉपुलेशन इस जगह के हिसाब से, जगह ज्यादा है लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कम है। ओके, समझ रहे हो ना, उसी को बोलते हैं कम घनत्व। हाईएस्ट घनत्व क्या होगा? पॉपुलेशन, जगह भी है लेकिन उसके हिसाब से वहां पे क्या है? उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, तो सबसे न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा है? एनीवन? सबसे कम जो है, सबसे कम वो अरुणाचल, 17 आदमी। ओके, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। ओके, 1 किलोमीटर 17 आदमी। ओके, उसके बाद सेकंड में मिजोरम, यहाँ पे कितना है? 52। और थर्ड में सिक्किम, सिक्किम कितना? 86। और फोर्थ में मणिपुर, मणिपुर में कितना? 115। ये है मणिपुर ना, 115। और फिफ्थ में नागालैंड, नागालैंड में कितना? 119। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 12। क्या बोला गया? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। ओके, यानी क्या? सपोज करो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, यानी मान लो 100 आदमी, 100 बॉयज है, उसपे कितना गर्ल्स है? समझ रहे हो ना? लिंगानुपात किसी को बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में कंपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी क्या? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ना गर्ल्स का पॉपुलेशन बॉयज के पॉपुलेशन से ज्यादा है, या फिर गर्ल्स का पॉपुलेशन ना ज्यादा है बॉयज से, या फिर देखो पहले ये समझ लो कि लिंगानुपात बोलते हैं किसे, और कैसे इसको क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करते हैं। तो ये जो लिंगानुपात है ना, हम लोग इसको मानते हैं 1000 पे। ठीक है, मान लो कहीं 1000 अगर बॉयज है ना, 1000 बॉयज। ओके, तो इस पे गर्ल्स कितना है? ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात, मतलब इसका हम लोग कंपेयर करते हैं इस हिसाब से। सपोज करो कोई राज्य में 1000 बॉयज है, ओके, और गर्ल्स है 284। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लिंगानुपात, यानी कि केरल का राज्य, केरल में इतना है पॉपुलेशन 1000 आदमी पे, केरल में है 284 राज्य, 284 क्या है? गर्ल्स। ठीक है, 2011 जनगणना के हिसाब से। तो इसका सबसे हाईएस्ट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? केरल। यहाँ पे 1000 बॉयज पे, यानी 1000 लड़का पे 1084 क्या है? लड़कियां हैं। ओके, सेकंड स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 1000 लड़का पे 996 लड़की है। ओके, ठीक है, गर्ल्स है। उसके थर्ड पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 1000 लड़का पे कितना लड़की है? 993। कितना? 993। ओके, और फोर्थ पे है मणिपुर। मणिपुर में कितना? 992। फिफ्थ पे कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। ओके, सबसे वर्स्ट है इसका राजस्थान का। ओके, देखो आगे वो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, वही मैं बोला हूँ कि 1000 बॉयज पे कितना लड़कियां हैं। तो सबसे
सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो पॉपुलेशन है गर्ल्स का वो कहाँ है, 1022 पे सबसे कम गर्ल्स किस राज्य में है उसको बतलाया गया। तो सबसे कम है हरियाणा, मैं बोला था राजस्थान ना, नहीं लेकिन हरियाणा में कितना है 879 कितना पे 1022 पे, सिर्फ यहाँ पे कितना गर्ल्स है 879। ओके, सबसे खराब स्थिति यही है हरियाणा का। सेकंड स्थान पे जम्मू कश्मीर कितना 889। ओके, थर्ड में कौन है सिक्किम, कितना है यहाँ पे सिक्किम में 890। ओके, फोर्थ पे कौन है पंजाब में कितना है 895। फिफ्थ में उत्तर प्रदेश, कितना है उत्तर प्रदेश में 912। लेकिन अभी नया जनसंख्या आएगा उसमें पता चलेगा आपको, चेंज होगा ये काफी चेंज हो गया। ओके, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इसी से। ओके, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, मतलब क्या जो बच्चा है ना चाइल्ड में जो काउंट किया गया है उसमें बॉयज और गर्ल्स में कंपेयर किया गया। ओके, कि सबसे ज्यादा गर्ल्स कहाँ पे ज्यादा है चाइल्ड में। ओके, ठीक है, समझ रहे हो आप कि 1000 बच्चे में 1000 बच्चा है ना उसमें गर्ल्स 1000 बॉयज जो चाइल्ड होगा उसको और गर्ल्स में कंपेयर किया जाएगा कि 1000 लड़का पे कितनी लड़कियां हैं। ओके, तो इसी के हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, वाले राज्य कौन सा है, यानी क्या चाइल्ड में बच्चा में जो चाइल्ड होता है ना लगभग 6-7 साल या फिर 10 साल से नीचे वाले का, उसमें 1000 बॉयज पे कितनी लड़कियां हैं। ओके, उसमें सर्वाधिक जो बच्चे का जनसंख्या है गर्ल्स का वो किस राज्य में। ओके, समझ गए हो, वही आपको बतलाना है। एनीवन कौन सा होगा जल्दी इसका आंसर जल्दी करो आप लोग। सबसे फर्स्ट पे कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, कौन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल में कितना है 1000 बॉयज पे 972 गर्ल्स। ओके, सेकेंड स्थान पे कौन है मिजोरम, कितना 970। कहा गया मिजोरम, ये रहा 970। थर्ड पे है मेघालय, कितना मेघालय में भी 970 ही है। ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 969, छत्तीसगढ़ 969। उसके बाद केरल में 964। देख रहे हो केरल में अभी क्या घट गया है। ओके, यहाँ पे देखो केरल में कितना था, मतलब जो 18 साल से ज्यादा है उसका कितना था 1022 पे। यहाँ देखो 1022 पे कितना लड़की थी 284। लेकिन वही बच्चा में क्या देखा गया कि पॉपुलेशन इसका भी घटा है ना, 964 हो गया है। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट पे कौन सा है सबसे हाईएस्ट अरुणाचल। ओके, चलो आप देखते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले। सबसे कम जो बॉयज पे गर्ल्स है वो कौन सा राज्य में है चाइल्ड में। ओके, शिशु लिंगानुपात में सीसी बोल रहा हूँ यार, शिशु लिंगानुपात में। ओके, जल्दी इसका आंसर दो कौन सा होगा। सबसे फर्स्ट पे है हरियाणा, कितना 838। इसमें कहा गया है राजस्थान, हरियाणा ये रहा, इसमें है 834। समझ सकते हो ना, 1000 बॉयज पे 834 ही बच्चा है, बच्चा के बारे में काउंट किया गया। ओके, सबसे कम में पहला स्थान पे ये है। सेकंड स्थान पे कौन है पंजाब में कितना है 846। थर्ड में ये बढ़ती क्रम में है, सबसे कम इसी में था। ओके, उसके बाद थर्ड में जम्मू, इसमें जम्मू में कितना है, उसमें जम्मू कश्मीर एक स्थान है इसलिए 862। और फोर्थ में राजस्थान में कितना है 888। उसके बाद फिफ्थ पे गुजरात 890। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज वाला राज्य, यानी क्या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। ओके, परसेंटेज के हिसाब से। एनीवन, इसका आंसर मैक्सिमम को पता हुआ। सबसे फर्स्ट पे कौन है केरल, कितना परसेंट 94% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। ओके, सेकेंड पे मिजोरम में कितना है 91.3%। थर्ड में गोवा में कितना 88.7%। फोर्थ में त्रिपुरा में कितना, त्रिपुरा में 87.2%। ओके, फिफ्थ में हिमाचल में कितना है, हिमाचल में है 82.8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट।
क्या बोला गया है, न्यूनतम साक्षरता वाले, यानी क्या सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है एनीवन? बिहार। कितना परसेंट? सबसे कम बिहार का है 61.8%। सेकेंड स्थान पे कौन है? अरुणाचल। अरुणाचल में कितना है? 65.4। थर्ड पे कौन है? राजस्थान। कितना? 66.1। फोर्थ पे झारखंड। कितना? 66.4। आंध्र में कितना? आंध्र प्रदेश जिसे तेलंगाना सहित, उसमें ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था। ओके, तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों को ऐड कर दो, कितना परसेंट था इसमें? 67% लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन सा राज्य जिसमें ना सबसे ज्यादा पुरुष पढ़ा लिखा है? वो भी केरल। कितना परसेंट? 96%, 96.1। ओके, उसके बाद सेकेंड स्थान पे मिजोरम। मिजोरम कितना एनीवन? मिजोरम में 93.3%। फोर्थ पे गोवा। गोवा में कितना? 92.6। फोर्थ में कौन है? थर्ड में ये हो गया। फोर्थ में त्रिपुरा। कितना? 91.5। हिमाचल में कितना है? हिमाचल ये रहा हिमाचल 89.5% लोग यहाँ के क्या है? पढ़े लिखे हैं। ओके, यहाँ के पुरुष इतना परसेंट पढ़ा लिखा है, यानी क्या पुरुष में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा साक्षरता में कौन है? केरल। इसमें भी केरल ही आगे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? सबसे न्यूनतम, सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष में कौन सा ऐसा राज्य है? ओके, फर्स्ट पे बदलाव, उसके बाद सेकेंड, फोर्थ। फर्स्ट में इंपोर्टेंट होता है। ओके, कौन सा एनीवन? सबसे फर्स्ट पे कौन? बिहार। बिहार में कितना परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हैं? तो 71.2%। ओके, सेकेंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कितना? 72.6%। थर्ड में आंध्र प्रदेश। यहाँ कितना लोग पढ़े हैं? 74.9। ये 2021 के जनगणना के हिसाब से। ओके, अब 2021 में 2021 बोल रहा हूँ, 2011 के हिसाब से 2021 में होना था, अब नहीं होगा, नहीं हो पाया। क्यों? ड्यू टू कोविड-19। अब कब होगा? 2022 में हो रहा है अभी। ओके, उसके बाद फोर्थ में कौन है? मेघालय। मेघालय में कितना? 76% और झारखंड में 76.8%। तो सबसे कम मैन कहाँ का पढ़ा लिखा है? तो बिहार का। कितना परसेंट? 71.2%। ओके, बिहार सब चीज पीछे है। ठीक है, देखो आप, सर्वाधिक महिला साक्षरता परसेंटेज वाला इसमें भी केरल होगा 100%। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दो। सर्वाधिक महिला जो पढ़ा लिखा है वो कहाँ का? वो भी केरल का। कितना? 92%। और जेंट्स में कितना था एनीवन? जेंट्स में कितना मैं बोला था? जेंट्स पढ़ा है 96%। यहाँ का जेंट्स जो है 96 पॉइंट है ना, 96 पॉइंट कितना था? 96.1। हाँ, 96.1% यहाँ का पुरुष पढ़ा है। मेल फीमेल कितना है? फीमेल 92.1%, 92.1% लोग पढ़ा है। ओके, सेकेंड स्थान पे कौन है? सर्वाधिक महिला पढ़ा लिखा राज्य, तो सेकेंड स्थान पे है मिजोरम। कितना? 89। मिजोरम ये 89%, 89.3। थर्ड में गोवा। गोवा में कितना? 84.7। फोर्थ पे त्रिपुरा। कितना? 82.7%। और फिफ्थ पे नागालैंड। नागालैंड में कितना? 76.1%। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया? न्यूनतम महिला साक्षरता, यानी क्या सबसे कम पढ़ी लिखी महिला किस राज्य की है? तो सबसे फर्स्ट पे है बिहार। कितना परसेंट? 51.5%। ओके, बाप रे, ठीक है। और बॉयज में कितना है? इसी का बॉयज कितना था पढ़ा लिखा? 71.2%। देख रहे हो ना। सेकेंड स्थान पे कौन है? राजस्थान। राजस्थान में कितना? 52। राजस्थान में कितना? 52%। ये लिख सकते हो आप, 52.1। झारखंड में 55.4। जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, तो जम्मू कश्मीर में 56.4 और परसेंट है सब। ओके, उत्तर प्रदेश में 57.2%। सबसे फर्स्ट स्थान पे कौन है न्यूनतम में? सबसे कम पढ़ा लिखा है बिहार का। ओके, आप लोग क्रम में लिख लो, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण संख्या वाले राज्य, 5 राज्य सबसे ज्यादा वाला बोलूंगा, उसके बाद उससे थोड़ा कम। ओके, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पे ज्यादा है? समझ रहे हो क्वेश्चन ना। सब पॉपुलेशन तो है ही ग्रामीण का, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग किस राज्य में रहता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ पे है एनीवन?
हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल पहाड़ी एरिया। पता है यहाँ पे 90% लोग जो है ना वो कहाँ रहता है? गांव में। इमेजिन करो, सिर्फ 10% लोग है कहाँ रहता है? वो सिटी में। ठीक है, सेकंड स्थान पे कौन होगा? एनीवन? सेकंड स्थान पे है बिहार। बिहार में 88.7% लोग कहाँ रहता है? विलेज में, गांव में। ठीक है, और बच गया कितना? 12% के आसपास ना, इतना परसेंट कहाँ रहता है? गांव में, अप्रोक्स 12%। उसके थर्ड स्थान पे बिहार। असम। असम में कितना परसेंट लोग रहता है गांव में? 85.9। असम में 85.9% लोग। ओके, उसके बाद फोर्थ में उड़ीसा। उड़ीसा में 83.3% लोग। मेघालय में 79.9% लोग। ये सब इतना परसेंट लोग कहाँ रहता है? विलेज में, गांव में, है ना, रूरल जिसे बोलते हैं, रूरल एरिया। ओके, एक होता है अर्बन। अर्बन मतलब अर्बन में ये सब आता है, नगरी। ओके, तो सर्वाधिक नगरी जनसंख्या परसेंटेज वाला 5 राज्य, यानी क्या सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट का है? जो सबसे ज्यादा ना कहाँ रहता है? सिटी में। यानी कि किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा सिटी में रहता है? ओके, सिटी बोले तो शहर में रहता है। तो सबसे पहला स्थान पे गोवा। गोवा में कितना परसेंट लोग? 62.2% लोग सिटी में रहता है। ओके, उसके बाद सेकेंड स्थान पे मिजोरम। मिजोरम में कितना परसेंट लोग? तो 51.1%। मिजोरम में कितना? 52.1, यही है 52 पॉइंट के आसपास, 52 ही होगा, 52 ही है। मैं डैम श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका 52 पॉइंट है। उसके बाद कितना वो मुझे नहीं याद, शायद 1 है। हाँ 1 ही है। ओके, 1% ऐसे। तो उसके बाद तमिलनाडु में 48.4। तमिलनाडु भी क्या है? पहाड़ी एरिया, लेकिन यहाँ पे सिटी भी काफी ज्यादा है, जहां तहां सिटी है। ओके, मैं यहीं से पढ़ाई किया हूँ। ठीक है, उसके केरल में कितना? 47। केरल में कितना है? 47.7। महाराष्ट्र में 45.2। महाराष्ट्र में 45.2%। इतना लोग कहाँ रहता है? 62% लोग शहर में। तमिलनाडु में 48%। इतना इतना यहाँ इतना। यानी फर्स्ट में कौन है? गोवा। सेकंड कौन सा राज्य है? गोवा। सेकंड में मिजोरम। थर्ड में कौन सा राज्य हो गया? तमिलनाडु। फोर्थ में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खेती काफी ज्यादा होता है, पता है ना। उसके बाद फिफ्थ में केरल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। ये तो अभी हम लोग जस्ट किए ना, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? ये तो था, ओ ये परसेंटेज में था ना, कितने परसेंट लोग रहता है, समझ गए हो? ये है क्या? जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो किसी चीज का आपको नंबर पूछा जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए? जनसंख्या, तो दोनों में काफी अंतर होता है। जनसंख्या बोले तो नंबर, देखो नंबर और परसेंटेज में काफी अंतर होता है। क्लियर? जैसे देख लो, यूपी का जनसंख्या है सपोज करो 100। ओके, और बिहार का जनसंख्या है कितना? 10, सपोज करो 10। ओके, तो अगर मान लिया जाए यहाँ बिहार का सपोज करो 100% लोग रहता है कहाँ? 100% लोग रहता है सिटी में। यानी क्या 10 में से 10 लोग रहता है सिटी में। ओके, और यूपी का 20% लोग रहता है सिटी में। तो 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप बोलोगे क्या? बिहार में। क्यों? मान लो मैं सिटी की बात बोला, सबसे ज्यादा लोग किस राज्य के सबसे ज्यादा लोग सिटी में रहते हैं? कहाँ के लोग सबसे ज्यादा सिटी में रहते हैं? तो बिहार के। क्यों? क्योंकि बिहार का जो है 100% लोग बाहर रहता है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग सिटी में रहते हैं, तो आप बोल दोगे यूपी, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन है 100, उसमें से सिर्फ 20 ही लोग बाहर है। ठीक है, सिर्फ 20 लोग कितना हो गया? इसका 20%। लेकिन यहाँ पे 10 का 10 लोग है। क्लियर? लेकिन पॉपुलेशन कितना है? सिर्फ 10 ही है। यूपी में कितना? 100 पॉपुलेशन है। तो जब जनसंख्या पूछा जाए ना, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा जितना आदमी, ऑल आदमी इधर है। ओके, समझ गए हो? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है। सबसे ज्यादा लोग जो है ना जनसंख्या में, वो सबसे ज्यादा शहर में रहने वाले लोग कहाँ के हैं? तो सबसे फर्स्ट में इसमें भी कौन सा है? एनीवन? कौन होगा? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के हैं। ओके, तो अगर इसका आप क्या लिखो, वो लिख लो नंबर। महाराष्ट्र कितना है? 50818259, 5,81,00,000, वो 8 लाख है ना, 8,18,259। ओके, सेकंड स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड पे कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना है इसमें?
4449506 यानी कि 4,44,00,000 ऐसे 10,000 4,44,95,63। ओके, थर्ड पे कौन है? आंध्र प्रदेश। नहीं वो सॉरी, थर्ड पे है, रुको, फर्स्ट पे हो गया महाराष्ट्र और सेकंड में है उत्तर प्रदेश। सही, सेकंड में उत्तर प्रदेश सही था। 4,44,34 हो गया, 3 टाइम्स 4, उसके बाद 9,50,63। ओके, सेकंड पे ही है। थर्ड पे तमिलनाडु है। ओके, एंड फोर्थ पे है पश्चिम बंगाल। फोर्थ पे पश्चिम बंगाल फोर्थ स्थान पे। फिफ्थ पे है आंध्र प्रदेश। ओके, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य, यानी क्या सबसे ज्यादा एसटी, यानी कि एसटी बोले तो क्या अनुसूचित जाति किस राज्य में रहते हैं, रहता है या फिर रहते हैं। ठीक है एनीवन? तो सबसे ज्यादा जो रहता है वो पंजाब में है। कितना परसेंट? 31.9 लोग। इतना परसेंट लोग कहाँ रहता है? वो इतना परसेंट लोग क्या है एससी में आते हैं। ओके, समझियो ना, यानी कि सबसे ज्यादा एससी वाले परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ के लोग हैं? तो पंजाब में। क्वेश्चन को और अच्छे से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य कहाँ है, परसेंटेज में बोलना है। परसेंटेज और नंबर में मैं अंतर बदला रखा हूँ। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? अभी जस्ट बदलाया, पंजाब। कितना परसेंट लोग? 31.9 लिख लो आप। ओके, पंजाब में कितना? 31.9% लोग। उस सेकेंड स्थान पे हिमाचल में कितना परसेंट? तो 25.2। थर्ड पे वेस्ट बंगाल, कितना? 23.5। फोर्थ में उत्तर प्रदेश, कितना? 20.7। फिफ्थ में हरियाणा में कितना है? तो 20%, 2%। इतना परसेंट लोग क्या है? ये सब एससी में आता है। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला राज्य कौन है? पंजाब। सबसे ज्यादा पंजाब में ही एससी लोग हैं परसेंटेज की बेसिस पे। ओके, सेकंड स्थान पे कौन मैं बोला हूँ? सेकंड में है हिमाचल। ओके, थर्ड में है पश्चिम बंगाल। फोर्थ पे कौन बोला हूँ? उत्तर प्रदेश। और फिफ्थ पे हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला। अब देखो, ये भी अनुसूचित जाति है एससी, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ रहता है एनीवन? तो ऑब्वियस बात, आंख बंद करके बीमार होगी तो उत्तर प्रदेश ही होगा। ओके, सेकंड स्थान पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में भी नहीं है ना, लिख लो अब लो। सेकंड पे कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, थर्ड पे कौन है? बिहार। और फोर्थ पे तमिलनाडु। फिफ्थ पे आंध्रा। ओके, हो गया। फर्स्ट पे कौन मैं बोला हूँ? यूपी। सेकेंड में वेस्ट बंगाल। थर्ड में बिहार। ठीक है, देखो नागालैंड और जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे कोई भी एससी निवास नहीं करता है। तो अब लिख लो, नागालैंड एंड अरुणाचल हैव नॉट ए सिंगल एससी कैटेगरी पीपल। ओके, ऐसे लिख सको, या हिंदी में भी ना, देखो यहाँ लिख लो आप, नोट में डाल के लिख लो, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, ओके, निवास नहीं करते हैं। ओके, हो गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखा जाए, क्या बोला गया? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला परसेंटेज में तो ये तो हो गया अभी। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या, देखो अब ये तो एससी हो गया ना, एक होता है एसटी वाला। ओके, तो सर्वाधिक एसटी यानी क्या? अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, तो ये हो जाएगा एसटी, शेड्यूल ट्राइब। ओके, और ये भी जो है इसको कर दो आप लोग शेड्यूल ट्राइब, एसटी हो जाएगा। ओके, गलती से लिखा गया यहाँ जनजाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है एनीवन, परसेंटेज के हिसाब से? कौन होगा एनीवन? तो सर्वाधिक जो है वो मिजोरम में है। मिजोरम में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं। क्लियर? परसेंटेज के हिसाब से कहा? मिजोरम। लिखो, हिंदी में लिख दूं, जस्ट ए सेकेंड।
मिजोरम में कितना परसेंट? 94.4%। ओके, सेकेंड स्थान पे नागालैंड। नागालैंड में कितना परसेंट लोग रहता है? 86.5%। क्या है इसमें? शेड्यूल ट्राइब है, यानी क्या? अनुसूचित जनजाति। यहाँ देखो जन लगा हुआ है ना, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं इसको, आदिवासी भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, थर्ड पे कौन है? मेघालय। इसमें कितना परसेंट लोग रहता है? तो 86.1%। फोर्थ में कौन है? अरुणाचल। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितना परसेंट रहता है? 68%। 68.8%। ओके, एंड फिफ्थ में कौन है? मणिपुर। फिफ्थ में कौन है? यहाँ पे कितना है? 35.1% लोग क्या रहता है? शेड्यूल ट्राइब। ओके, ये क्या था? परसेंटेज की बेस पे। ओके, और एसटी का जो परसेंटेज है इस मामले में झारखंड में 26.2% है, जो कि 11वें स्थान पर था। इसको हटा दो। देखो और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे शेड्यूल ट्राइब नहीं पाया जाता? तो देखो हरियाणा और पंजाब में ना आदिवासी लोग नहीं पाए जाते। ओके, जिसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। ओके, ये हो गया क्या? ये हो गया परसेंटेज के हिसाब से ना, और पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहता है? एनीवन? पॉपुलेशन के हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो है कहाँ का? एनीवन? एमपी, मध्य प्रदेश। हिंदी में लिख दूं क्या? मध्य प्रदेश। कितना पॉपुलेशन है? 153,16784। ओके, तो उसके सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र। इसमें ओके, उसके सेकेंड में, थर्ड में उड़ीसा, फोर्थ पे राजस्थान, उसके बाद फिफ्थ में गुजरात। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी वीडियो में बताया हूं ना, हर एक वीडियो कितना मार्क्स देगा? मिनिमम 5 मार्क्स। ओके, तो आपको करना क्या है? चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? फीडबैक डालना है। ओके, वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा? ओके, शेयर करना है एज मच एज यू कैन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके पहले आपको करना क्या है? ये तो देख ही लो, उसके अलावा जो भी वीडियो ना, हर एक वीडियो देख लो, बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको करना क्या है? अभी गेम नहीं खेलना है। कौन सा गेम? एमसीक्यू वाला गेम मत खेलो अभी। जिसका प्रिपरेशन नहीं हो रखा है वो भी सिलेबस कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ। और दूसरे से आगे बढ़ना है तो कहां पे फोकस करना है? मैथ पे। मैथ और जीके, ये दोनों आपको औरों से अलग लग जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इतना तेज हो गया रे।
तेल पानी दोनों चूक गया। जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या तेल? तेल ऑयल 10-15 दिन चलेगा ना। जाने देना। वहाँ से फिर मैं पैकेट उठा के ले गया। पैकेट इतना तेल का पैकेट 10 रुपए का पैकेट आता है। ये तो ये कितने का है? 30 रुपए का। तो इससे बेटर बेटर वही होता है, लेकिन वो पैकेट वाला ज़्यादा बढ़िया होता है। ये थोड़ा येलो पे है ना, मशीन का तेल होता है। होता ये भी ठीक है, लेकिन पैकेट वगैरह को उठा के लाना है। यहाँ से जाऊँगा